अरे भाई, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्यों बैठे हो? मैं सीतापुर गांव का रहने वाला हूँ और मेरा नाम रामू है। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। आज सुबह ही मेरी पत्नी ने मुझसे झगड़ा किया और मुझे खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल दिया। उसने मुझसे कहा है कि मैं जाकर बहुत सारा धन कमा कर लाऊं। इसीलिए मैं किसी काम की तलाश में अपने घर से निकला हूँ और चलते चलते थक कर इस पेड़ के नीचे बैठ गया। रामू, मैं देवपुर का प्रसिद्ध ज्योतिषी हूँ, चंद्र नारायण। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गरीबी को दूर करके तुम्हें राजा बना सकता हूँ। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ रामू, ऐसा हो सकता है, लेकिन राजा बनने के लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। कष्ट? कैसा कष्ट? रामू, मुझे तुम्हारे हाथों में राजयोग की रेखा बनानी पड़ेगी। लेकिन हाथ में ऐसी रेखा किस प्रकार बनाई जा सकती है? मुझे कटार से तुम्हारी हथेली पर एक रेखा खींचनी होगी। ऐसा करने से तुम्हें थोड़ा दर्द तो महसूस होगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। ज्योतिषी की बात सुनकर रामू सोच में पड़ गया और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद वह कहने लगा, मुझे आपकी बात मंजूर है ज्योतिषी जी। आप जल्दी से मेरी हथेली पर एक ऐसी रेखा खींच दीजिए। यह सुनकर ज्योतिषी ने अपनी कटार निकाली और रामू के हाथ में एक राजयोग की रेखा बना दी और फिर बोला, रामू, अब तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारी किस्मत में राजयोग अब बन चुका है। जल्दी ही तुम किसी देश के राजा जरूर बनोगे। रामू ने ज्योतिषी को प्रणाम किया और वहाँ से चल दिया। उसके जाने के बाद ज्योतिषी भी देवपुर की ओर निकल गया। रामू खुशी से उछलता कूदता आगे बढ़ जा रहा था। राजा बनने की खुशी में वह काम धंधे की बात तो पूरी तरह से भूल ही चुका था। अब तो वह यह सोच रहा था, अब मैं राजा बन जाऊंगा तब अपने गांव वालों को दिखाऊंगा कि मैं निखट्टू नहीं हूँ। मुझे राजा बना हुआ देखकर मेरी पत्नी जानकी और बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। इस नगर में जाने से पहले क्यों ना मैं इस मंदिर में शीश झुकाता चलूं। यह सोचकर रामू नजदीक के ही एक मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान की मूर्ति को प्रणाम किया और कहने लगा, हे प्रभु, मुझ दुखियारी की पुकार सुन लो और मुझे गरीब से राजा बना दो। रामू भगवान की मूर्ति के आगे खड़ा था कि तभी दो सैनिक वहां पर आए और उससे कहने लगे, तुम्हें हमारे महामंत्री जी ने बुलाया है। लेकिन क्यों? इस प्रश्न का उत्तर तो महामंत्री जी ही देंगे। वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर चलो। रामू उन सैनिकों के साथ चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के आंगन में पहुंचा तो महामंत्री ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और कहने लगा, आइए हुजूर, आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। यह महामंत्री मुझे इतना आदर क्यों दे रहा है? यह सब क्या माजरा है? मैं किसी चक्कर में तो नहीं फंसने वाला हूँ। रामू को सोच में पड़े हुए देखकर महामंत्री कहने लगा, हुजूर, आप अपने मन में किसी भी तरह की कोई शंका ना रखें। हम तो आपको एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पर बैठाने वाले हैं। ऊंचा ओहदा? वह कौन सा? हाँ हुजूर, आज से आप दौलतपुर राज्य के नए राजा होंगे। यह सुनकर रामू हैरान रह गया और बोला, राजा और मैं? यह मैं क्या सुन रहा हूँ? कहीं मैं खुली आंखों से कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं हुजूर, यह सपना नहीं बल्कि बिल्कुल सच है। आज सुबह की ही बात है। दौलतपुर राज्य में हमारे महाराज दौलत सिंह की मृत्यु हो चुकी है। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए इस राज्य के रिवाज के अनुसार राजा की मृत्यु के 2 दिन जो भी परदेसी सबसे पहले इस मंदिर में शीश झुकाता है वही राजा बनता है। और आप पहले परदेसी हैं जिसने हमारी इस प्रथा को पूरा किया है, इसलिए